नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में शादी न होने के ऐसे बहुत से कारण रखने वाला हूं, साथ ही दोस्तों उसके उपाय भी रखने वाला हूं। अगर दोस्तों इन कारणों से आपकी शादी नहीं हो रही है तो जो मैं उपाय देने वाला हूं वो उपाय आप करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आपकी शादी 100% हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये कारण आपको जानना होगा और जो उपाय आपके सामने रखने वाला हूं वो श्रद्धा, भाव, विश्वास के साथ आपको करना होगा। बहुत से लोग दोस्तों बहुत से लोग कारण तो जान लेते हैं लेकिन उपाय में उसको विश्वास नहीं देता। आप उपाय करें श्रद्धा से, विश्वास के साथ, आपकी शादी 100% होगी। लेकिन दोस्तों कई बीच में उपाय छोड़ देते हैं, तब भी शादी में दिक्कतें आती है। मैंने दोस्तों मेरे जीवन में जो ज्योतिष का मैं कार्य कर रहा हूं उसमें बहुत से संशोधन करके आज जो मैं कारण रखने वाला हूं वो दोस्तों पूरा मेरा संशोधन है, अनुभव है, निचोड़ है, वो आपके सामने रखने वाला हूं। इसलिए सारे कारण आप जाने कि आपकी कुंडली में कौन से के कारण आपकी शादी नहीं हो रही है, फिर उपाय करें। दोस्तों सबसे पहले मैं यहां टाइम आपका ज्यादा नहीं लूंगा, सीधी बात करूंगा। दोस्तों जन्म कुंडली खोले, जन्म कुंडली में सप्तम भाव को देखना बहुत जरूरी है। सप्तम भाव है वो शादी का भाव माना गया है। पहला कारण आप दोस्तों देख लीजिए अपनी कुंडली में। अगर दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में 4 नंबर या 5 नंबर लिखा है तो आपका दोस्तों जो लग्न होगा कर्क या सिंह होगा, और सप्तम भाव में मकर राशि या दोस्तों कुंभ राशि आएगी। और शनि है दोस्तों वो आपका अगर मेष राशि में है या अशुभ स्थिति में है तो दोस्तों आपकी शादी देरी हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, यह उपाय दोस्तों आप लिख लीजिए। मैं एक छोटा सा श्लोक दे रहा हूं, आप उस श्लोक का दोस्तों थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन शादी में जो दिक्कत है, परेशानी आ रही जरूर दूर हो जाएगी। छोटा सा श्लोक है शनि भगवान का। नीलाजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामातन संभूतम तन्नमामि शनिश्चरम प्राम प्रेम प्रौम शाह शनिश्चराय नमः, यह बीज मंत्र है। दोस्तों आपको कम से कम दोस्तों इसकी शनिवार से आरंभ करना है। प्रतिदिन अगर वो मैंने श्लोक दिया है वो श्लोक के आप माला न कर सके तो ये प्राम प्रेम प्रौम शाह शनिश्चराय नमः प्रतिदिन शनिवार से आरंभ करके दोस्तों आपको 11 माला करनी है। आप शुरू कर दीजिए, 90 दिन तक आप करेंगे और आप परिणाम देखिए। मेरी बहनों के लिए जो बीच में 4-5 दिन धर्म के है वो छोड़ देने, फिर शुरू कर देने। और दोस्तों आपको हो सके तो प्रति शनिवार उसका व्रत करना है, उपवास करना है, और शनिवार के दिन दोस्तों सत्य का पालन करना है। शनिवार के दिन दोस्तों आपको काली वस्तु का दान करना है। अनुभव की बात कर रहा हूं दोस्तों, आपकी शादी होगी। अगर दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में दोस्तों अगर सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है माने सप्तम भाव में दोस्तों मेष राशि लिखी है और आपका मंगल चतुर्थ भाव में है या द्वादश भाव में है या अष्टम भाव में है तो दोस्तों आपकी शादी में देरी हो सकती है। आप देखिए दोस्तों, अब आपको यहां क्या उपाय करना है, यहां आपको मंगल के अनुष्ठान करना है। मंगल का श्लोक दे रहा हूं दोस्तों। धरणी गर्भसंभूतम विद्युत्कांते समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच मंगलम प्रणमाम्यहम। दोस्तों प्रतिदिन मैंने कहा जैसे शनि भगवान का कहा
प्रतिदिन 11 माला करें, मंगलवार से आरंभ करें, 90 दिन तक करें, आपकी शादी होगी, जरूर होगी। आपका जन्म कुंडली में सप्तम भाव में 2 नंबर लिखा है और शुक्र है वो नीचस्थ भाव में है। शुक्र और गुरु है दोस्तों, वो शादी के कारक ग्रह माने गए। और आपका सप्तम भाव का शुक्र अगर दोस्तों 6 नंबर पे लिखा है, माने कन्या राशि में लिखा है, तो भी आपकी शादी में दिक्कतें, परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों शुक्र का आपको जप करना है। दोस्तों जो मैं कह रहा हूं अगर आप न कर सके तो अपनी कुंडली के अनुसार अच्छे पंडित जी के पास आप जरूर जप अनुष्ठान कराइए। दोस्तों हमें पता चल गया है कि ये जातक बीमार है, इसको ये बीमारी दोस्तों हो रही है, तो उसकी दवा करेंगे तो वो जातक ठीक हो सकता है। इसी तरह ये ग्रहों का भी ऐसा ही है। आपको पता चल गया है कि आपका ग्रहमान की स्थिति ऐसी है, ये कारण कि मेरी शादी नहीं हो रही है, आप पूजा जप चालू कर दीजिए दोस्तों, आपको परिणाम भी मिलेगा। अब शुक्र का जो श्लोक है, हिमक्रोंदम मुडालाभम दैत्याना परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। दोस्तों प्रतिदिन शुक्रवार से आरंभ करना है और 11 माला शुरू कर दें 90 दिन तक, देखिए परिणाम। दोस्तों ये YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ प्रश्न भी रख रहा हूं, वो प्रश्नों आपकी जानकारी बढ़े। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों को ये प्रश्न का उत्तर मुझे लग रहा है मालूम नहीं है। मैंने प्रश्न किया था कि भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र किसने लिखा था। बहुत से मुझे लग रहा है 70% लोगों ने गलत जवाब दिया। बहुत से लोगों ने लिखा राधा जी ने लिखा था, गलत बात है। इसका उत्तर है दोस्तों रुक्मिणी जी ने भगवान को प्रेम पत्र लिखा था। सच दोस्तों मैंने यह भी प्रश्न आपके सामने रखा था कि ज्यादातर कर्मकांड पूजा में कौन से वेद मंत्रों का उपयोग होता है, उसमें भी ज्यादातर गलत जवाब मिला। शुक्ल यजुर्वेद मानी यजुर्वेद के मंत्र कर्मकांड पूजा में ज्यादातर उपयोग किए जाते हैं। साथ ही दोस्तों मैंने तीसरा एक प्रश्न रखा था कि बलिराजा के गुरु कौन थे, तो बहुत से लोगों ने गलत जवाब दिया, वो भी आपको सही जवाब में दे दूं। बलिराजा के गुरु थे शुक्रदेव, बहुत से लोगों ने सूर्यदेव कहा, वो भी गलत है। दोस्तों इसी तरह मैं आपके सामने प्रश्न भी रखूंगा, आपकी जानकारी बढ़े और उत्तर भी कई वीडियो में देता रहूंगा। दोस्तों अब आपको मैं शादी की बात के जो कारण है वो कहने वाला हूं, लेकिन दोस्तों उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी ये जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों घंटी का बटन जरूर दबाइए। दोस्तों बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे, SMS आ रहे थे, हमारी जन्म कुंडली हमें दिखानी है, तो इसका ये क्या प्रोसेस है। आप इसी WhatsApp नंबर में अपना संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल आप भेज देंगे। वहां पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर दिया जाएगा। आपकी जन्म कुंडली आपको PDF फाइल करके शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ, कौन सा रत्न धारण करना है, सब विस्तार आपको भेजा जाएगा। दोस्तों दूसरे कारण यह है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में 3 नंबर लिखा है, आपका बुध नीचिस भाव में है, दोस्तों मीन राशि में है जन्म कुंडली में, तभी शादी में देरी हो सकती है। तो बुध के मंत्र के आप जप करें या कराइए। प्रेंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। प्रतिदिन बुधवार से आरंभ करें, 11 माला करें, 90 दिन तक करें। या दोस्तों गुरु को शादी का कारक ग्रह माना गया है सप्तम भाव में। अगर दोस्तों यहां 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है और दोस्तों गुरु है जो कारक ग्रह माना गया है, वो दोस्तों अगर 10 नंबर मकर राशि में है आपकी कुंडली में, सप्तम भाव में 9 या 12 नंबर लिखा है, तब भी आपको गुरु के जप करने चाहिए।
देवानां च ऋषीणां च गुरुकंचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम्। इस श्लोक का प्रतिदिन से स्टार्ट करें दोस्तों, गुरुवार से 11 माला करें। आपको 90 दिन के बाद कुछ समय लगेगा दोस्तों, लेकिन परिणाम आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, मैंने आज आपके सामने शादी नहीं होने के बहुत से कारण रखे हैं। इनमें से जो भी कारण है आप पहले वो जांचें, फिर आप अनुष्ठान शुरुआत करें। दोस्तों, ऐसे आपके सामने ज्योतिषी की चर्चा में रखता रहूंगा। साथ ही दोस्तों, मेरा लड़का बहुत से सुंदर वीडियो बना रहा है। यहाँ आपको आई बटन दिया जाएगा, वहां से आप शॉर्ट वीडियो भी देख पाएंगे। जीवन की समस्या है तो उपाय भी कर पाएंगे, उपाय से आपका समस्या का समाधान प्राप्त होगा। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।